अध्ययन वंदनामि दीनानंद आर्यानंद अरिहंत प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पदधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय ट्रैवल पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रबल पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधुवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। शुद्ध देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षण कर रहे हैं। इसके लिए हम सदैव गुरुदेव की आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहते। आज की वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका ओ प्रवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की शिष्या परिवार से महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब, साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब आदि हैं। महाराज साहब, साता गुरु जी, साता गुरु जी। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या के लाभार्थी हैं महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, जिनकी भी आज तपस्या है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, जिनकी भी आज तपस्या है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज बेला तप है। हम सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछते हुए बार बार उनकी अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुजी। नमो
अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्दान नमो पूर्वधायाण नमो लोये साहुना केशव पंत नमो कारो तव पाव प्रणासनो मंगलानंद संदेशे परमं भवं जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अधिकल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सोचों में मेरा अनंत अनंत मार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। स्वप्नों का वर्णन चल रहा है। 2 स्वप्नों का वर्णन हो चुका है। तीसरा स्वप्न सिंह का है, शेर का। तो पूर्णो आर निकर क्षीर सागर संक किरण दग रय रय महासेन पंडर गोरम रामणिज पेक्षणिजम तीर लाठ प उठम वट तीवर सुशीलित विशिष्ट तिख दारा विडम्बीय उमंग परिकम्य जच कमल कोमल। माया लिखा है लेकिन इसके स्थान पर पमान शब्द कैसा मिलता है तो कोमल पमान शोभंत लठ उत्तम रस तोपल पत मव सुकुमाल तालु नीलालियक चीहम मूसा गए पवर कणग ताविय आवतायन वट विमल कड़ी सरिस नयनम विशाल कीवर बरोरु पड़ी पुण्य विमल खंडम मियो विषय सोम लखन वसत विचिन्न केसरा डोग सोहियम उसिय सुनित्य सुजाय अपोड़ीय नंगूलम सोमाकारम लीलायंतम नह यलाओ ओ वयमाणम नियक वयण मयि वयंतम पेक्षय सा गाढ़ तिख नहम सिंहम वयण श्री पल्लव पत चारु सिंहम। सिंह का स्वपन जो माता त्रिशला रानी ने देखा उसका वर्णन आ रहा है। तदनंतर उसके पश्चात दूसरे स्वप्न के बाद पूर्णो तत्पश्चात
दूसरे स्वप्न के पश्चात। तो आखिर में लिखा है, आखिरी लाइन में था, स्वेच्छाई प्रेक्षते या पश्यति देखती है, इसको सिंहम सिंह को, कौन सा, सा वह जिसका अधिकार चल रहा है। महारानी त्रिशला वह स्वप्न में तीसरे स्वप्न में शेर को देखती है। वह शेर कैसा था उसका वर्णन आ रहा है, जिसका रंग सफेद रंग का था, जैसे वृषभ का आया था ऐसे इसका भी हार, निकर, तीर, सागर, सशंक, किरण, दग, रय, रय, महासेल, कंडर, गोरम। कंडर गोरम ये सफेद अर्थ में गौर वर्ण में आया है। हार, हार का मतलब जैसे मोतियों के सफेद रंग के वो हार आए थे। निकर, निकर का मतलब समूह है, जैसे हारों का समूह होता है। आगे क्षीर सागर, जैसे क्षीर समुद्र का रंग है, सफेद वर्ण का। दुग्ध समुद्र। आगे सशंक किरण, सशंक शशांक किरण, चंद्रमा की किरणों का जैसा रंग है। आगे तग रय, जैसे जल कणों का रंग होता है। आगे आता है रय, रय का मतलब रजत, रजत मतलब चांदी। महासेल पंडर गोरम, महासेल महापर्वत, पंडर गोरम उसके समान अत्यंत उज्जवल मतलब सफेद वर्ण था। आगे रमणीज प्रेक्षणीजम, जो रमणीय था, प्रेक्षणीय था। रमणीय का मतलब जहां पर मन रमता है, मन को अच्छा लगता है। प्रेक्षणीयम, प्रेक्षणीजम संस्कृत का रूप बनेगा प्रेक्षणीयम। प्रेक्षण का मतलब देखने योग्य, जो देखने योग्य है और रमणीय है ऐसा। आगे थीर, ये जो विशेषण है, पंडर गोरम, रमणीज, प्रेक्षणीजम, ये सारे सिंह शेर के विशेषण है। मतलब उसका रंग सफेद वर्ण था, और सिंह जो है क्रूर होता है, हिंसक होता है, लेकिन वह अगर सौम्य होने के कारण से, क्योंकि आगे शब्द आएंगे सोमम सोमाकारम, वह सौम्य था, सौम्य आकार वाला, इसलिए कहा है कि रमणीय है, जिसके पास रह करके मन लगता है, किसी प्रकार का भय नहीं। आगे प्रेक्षणीजम, जो देखने योग्य था। आगे बताया तीर लठ पौठम, पौठम का मतलब है प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ वैसे कमरे के लिए आता है, लेकिन जहां पर उसके पंजों के लिए आया है, शेर के पंजे कैसे थे, थिर, थिर का मतलब दृढ़ थे। और लठ, लठ, लठ का मतलब लस्ट, लस्ट का अर्थ है जहां प्रधान, उसके आगे के पंजे जो थे वे बड़े दृढ़ मजबूत थे और लस्ट प्रधान थे, प्रमुखता को लिए हुए थे। आगे बताया है बट फीवर सुशीलित दिसिठ तिख दाड़ा विडम्बिय बूहम। अब मुख का वर्णन किया जा रहा है, उसका मुख कैसा था। वट, ये दांतों दाढ़ों के आकार को लेकर बताया जा रहा है। वट का मतलब वृत्ताकार, गोलाकार। फीवर का मतलब पुष्ट थे, वृत्त गोला, वृत्ताकार, फीवर पुष्ट, सुशिलित जो आपस में अच्छी तरह सुश्लिष्ट मिले हुए थे। आगे विशिष्ट अपनी विशिष्टता विशेषता लिए हुए थे, ऐसे तिख दाढ़ा विडम्बिय मुहम, तिखी दाढ़ों से उसका मुख जो था विडम्बित, तो जहाँ विडम्बित का अर्थ है अलंकृत शोभायमान था।
आगे बताया है परिकम्य जच कमल कोमल पमान शोभंत लठ उत्तम। उस शेर के होठों का वर्णन किया जा रहा है। कैसे थे? परिकम्य, परिकम्य जैसे सजाए हुए हैं। जैसे मनुष्यों में परिकर्मित मतलब सजाने के, जैसे अपने श्रृंगार आदि करते हैं, लेकिन अपने आप को अच्छा, हम अच्छा दिखे, लेकिन उनका कुदरती ऐसा था। परिकम्य परिकर्मित। जच, जच का मतलब जाते, उत्तम श्रेणी का, जैसे कमल, कमल है उनके समान कोमल, कोमल है। पमान, पमान का मतलब प्रमाणों पेत है, उनसे शोभंत, शोभायमान। लठ प्रधान, ऐसे उसके उत्तम होठ थे। होठ भी कैसे थे? परिकर्मित, छोटे छोटे उसमें सूक्ष्म बाल हैं, देखने को अच्छे लगते हैं। तो परिकर्मित। जच, उत्तम जाति के कमल के समान कोमल थे, परमाणु पेट थे। उनसे मतलब उनसे उनका मुख शोभायमान हो रहा था। शोभंत, लठ प्रधान उत्तम, ऐसे उनके प्रधान प्रमुख ओष्ठ थे। आगे रत्नोपल पत्र मऊआ सुकुमाल तालु नीलालिय अग जीहम। अब बताया कि उस शेर का तालु, तालु, तालु का भाग और जीवा कैसे थी। तो बताया रत्नोपल पत्र मऊआ सुकुमाल तालु। रत्नोपल रक्त उत्पल, रक्त कमल, लाल कमल। उसके पत्र पत्ते, पत्ते पत्तियां जो है उनके समान महुआ, महुआ का मतलब मृदु का, मृदु कोमल। सुकुमाल, सुकुमाल तालु, तालु है जिसका। आगे नीलालिय अग्र जीहम, अग्र जीवा, अग्र जीहम अग्र जीवा नीलालिय, जैसे लप लपाती है, बाहर निकालते हैं, बाहर निकली हो ऐसे, जिसकी जीवा का अग्र भाग बाहर की ओर निकला हुआ है, ऐसा वो शेर था। मूसा गए पवर कणग ताबिय आवतायंत वट विमल तड़ी सरिस नयनम। अब शेर की आंखों का वर्णन किया जा रहा है। मूसा गए, मूसा कहते हैं गोठारी, वह मिट्टी का बर्तन जिस समय सोनार, लोग सोना डाल करके इसको पिघलाया करते हैं, तो ऐसे गोठारी उसके मूसा गए, उसके अंदर विद्यमान पवर, पवर का प्रवर श्रेष्ठ, कणक कनक स्वर्ण ताबीय जो तपाया गया है, आवत्तायंत जैसे मात्र पिघला है तो वो उसमें आवर्त जैसे कुंभ रहा हो, ऐसे वट वृत्ताकार विमल निर्मल तड़ी, तड़ी का जहाँ अर्थ है तड़ी, तड़ित, तड़ित बिजली, जो आकाशीय बिजली है उसके सरित नयनम, उसके समान है आंखें जिसकी, ऐसा वो सिंह। विशाल पीवर बरोरुम, विशाल मतलब विशाल बड़े, पीवर पुष्ट श्रेष्ठ, बरोरुम पीवर पुष्ट बर श्रेष्ठ, उरुम उरु, उरु भाग थे। ये जो है टांगों का घुटनों से ऊपर के पिछली टांगों का उसका उनका वर्णन है, ऐसे उरु भाग था उसका। परिपूर्ण विमल खंडक, परिपूर्ण प्रतिपूर्ण विमल निर्मल साफ सुथरा खंडक, उसका स्कंद भाग था, कंधों का भाग अग्रिम हिस्सा। आगे न्यू विषय सुहुम, सुहुम लखन वसाथ विच्छिन्न केसरा रोव सोहियम। मियो, अब जहां पर उस जय शेर है, शेर के केसर, केसर मतलब कानों के पास गोल गर्दन के ऊपर जो केसर, उनके विशेष बाल, लंबे लंबे बाल हैं। तो वो कैसे थे? म्यू, म्यू का मतलब मृदु, मृदु विषय विशद, विशद मतलब बिल्कुल साफ स्वच्छ। आगे सूक्ष्म बड़े सूक्ष्म, सूक्ष्म बड़े बारीक। लक्षण प्रसाद, लक्षणों से जो प्रशस्त है। विच्छिन्न विस्तृत है, फैले हुए हैं। केसर, केसरा डोब, केसर केसरों का मतलब केसरों के बालों का समूह, उससे शोभायमान था। सोहियम, वह शेर वह सिंह शोभायमान था। आगे पूसिय सुनिम्य सुजाय अपोड़िय नंगूलम, जहां पर उस सिंह की नंगूलम, नंगूलम का मतलब पूंछ का वर्णन किया है। पूसिय
ऊंची थी, सुनिम्बिया जैसे अच्छी प्रकार से सुनिर्मित, जैसे गोलाकार कुंभ जाती है। सुजाल सुंदर अपौड़िया जैसे पूंछ को आस्फोटित करते हैं, सीधा करते हैं, फिर उसको कुंडलाकार बना लेते हैं। ऐसे आस्फोटित लंगूलम, ऐसे उस शेर की लंगूल पूंछ थी। और कैसा था सोम, वह सौम्य था, शेर होने पर भी क्रूरता से रहित था। सौम्य था सोमाकारम, और उसका आकार भी सौम्य था, सोमाकारम सौम्यकारम। लीलायंतम जैसे लीला करता हुआ, लीला करता हुआ नह यलाओ ओ वय मानम। माता कृष्णा रानी जी देख रही है कि आकाश से वो उतर रहा है। नियग वयनम आई वयंतम, और उसको ऐसा लगा कि नियग वयनम मेरे मुख के अंदर आई वयंतम वो प्रवेश कर रहा है। अति व्रजंतम मतलब कि प्रवेश कर रहा है। ऐसे पेच्छाई देखती है सा, वह महारानी त्रिशला। गाढ़ तिख नहम, जिसके नाखून कैसे हैं, गाढ़ अत्यंत तीक्ष्ण थे। गाढ़, गाढ़ का मतलब गहरा होता है, लेकिन जहां पर अत्यंत अर्थ में आया है। ऐसे तिख नहम, तिखे नाखून थे। सिंह ऐसे शेर को, वयन सिरी पल्लव पत चारु सिंह जी हम। तो जहाँ पर उसका वर्णन किया जाए, वयन का मतलब बदन, वदन श्री, श्री श्री का मतलब जहाँ शोभा, जो उस शेर के मुख की शोभा है। और उसके पल्लव, पल्लव जैसे पत्ते हैं, पत्र पत्र, पल्लव पत्र चारु जिह, उसके चारु मतलब सुंदर, जिह का मतलब जीवा, ऐसे सुंदर उसकी जीवा थी, ऐसी जीवा वाला। और सारे जो विशेषण कहे हैं, उन विशेषणों से युक्त उस सिंह को महारानी तृष्णा अपने ऐसे दिखा, उकार से उतर रहा है और उसके मुख में प्रवेश कर गया, ऐसा उसको एहसास हुआ। तो इस प्रकार तीसरे स्वप्न का वर्णन हुआ। और चौथा स्वप्न, श्री देवी। वैसे श्री देवी लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त होता है। लोक में अन्य मताओं में लक्ष्मी देवी जो है, नारायण उनकी पत्नी मानी जाती है, लेकिन अपने आगमों में देवियां तो असंख्यात है, देवता असंख्यात हैं, लेकिन जहां पर श्री देवी का जो वर्णन आ रहा है, इसी में विशवद आएंगे। पौम दह वासिनी, पौम दह कमल वासिनी, पदम हरत, कमल पर वास करने वाली श्री भगवती, भगवती श्री देवी को देखते। तो पहले हम उस लक्ष्मी माता का, लक्ष्मी देवी का हम पाठ पढ़ ले। स्वप्न का जो आया है, ताओ पुनो पुण्य चंद वयना, उच्चा गए ठान लठ संठियंग, सथ रूबंग, सुपैठ्य कणग कुम सरिसोवमान चलनम, अच्छो नय पीण रय्य मंसल उन्नय, तनु तंब निदनहं, कमल पलास कुकुमाल, कर चरण कोमल बरंगुली, कुरु विंदावत वट्टाणुकुब कुब जंघम, निगूढ़ चाणम, गाय वर कर सरिस ईवरोरुम, चामी और रय बेहला चुत कांत विच्छिन्न, सोनी चक्कम जंजन हमर जलय, पकर उज्ज्व साम संहिय, तणुव आदेज लडह सुकुमाल, मऊ रमणीच रोम राई, नाभि मंडल विशाल सुंदर पसथ जघन,
कार्यल माय पसथ तीवलिय मच्छं नाना मणि रयन कणग विमल महा तव निजाहरण भूषण वीराय वीरायंग मंगिन आर वीरायंत कुंद माल परिणत जलित हण जुयल कमल विमल कलसं आय पत्य विभूषेण आयपत्य विभूषेण सुभग चालुचलेन मुत्ता कलावयेन पुरथ दीनार माल्य विरयेण कंठ मणि सुत एण य कुंडल जुयल उल्लसंत कुंडल जुयल लसंत अंशोभसत शोभंत सपभेण शोभा गुण समुदयेन आनन कुडुम्बियेन कमलामल विशाल रमणिज लोयन कमल पजलंत कर गह्य मुख तोयम लीला वाय काय पक्षयेण सुविषय कसिण घन सण लंबंत केश हथं ओम दह कमल वासिनी श्री भगवै इच्छाई हिमवंत शैल सिंहरे दिशा गयंदोरु पीवर कराभिषिच माणि। अब इस समय चौथे स्वप्न में श्री देवी को महारानी त्रिशला जी ने देखा। श्री देवी का बड़े विस्तार के साथ वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर जब चोल हिमवंत पर्वत का वर्णन आता है। चोल हिमवंत पर्वत जो भरत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है, दक्षिण की ओर जिसके भरत क्षेत्र है और उत्तर की ओर हेमबाई अकरम भूमि, जो पूर्व पश्चिम में लंबा है। जितनी भरत क्षेत्र की चौड़ाई है उससे दोगुना चोल हिमवंत पर्वत की चौड़ाई, पूर्व पश्चिम लंबा, जिसके दोनों किनारों पर अंतर द्वीपों की 4 शाखाएं, दो शाखाएं पूर्व में, 2 शाखाएं पश्चिम में निकली और एक एक शाखा पर 7-7 अंतर द्वीप है। तो उस पर्वत के बिल्कुल ऊपर, मतलब बाकी पर्वत तो ऐसे होते हैं जमीन पर चौड़ाई ज्यादा होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनकी चौड़ाई कम होती जाती है। लेकिन ये पर्वत जो है वर्षधर पर्वत दीवार की तरह, जितनी चौड़ाई उनकी नीचे है उसी हिसाब से ऊपर तक उनकी चौड़ाई वैसी की वैसी है, ऐसे दीवार की तरह सीधे है। और कहा जाता है कि जे चोल हिमवंत पर्वत, उसके मध्य में पद्म सरोवर है जो पूर्व पश्चिम लंबा है, उत्तर दक्षिण चौड़ा है, जिसकी 1000 जोजन लंबाई है और 500 जोजन चौड़ाई। जिसमें से गंगा सिंधु पूर्व पश्चिम से निकलती, मतलब पूर्व पश्चिम से निकलती है, पूर्व की ओर से गंगा और पश्चिम की ओर से सिंधु निकलती है। आगे जाकर के दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। एक नदी उत्तर की ओर निकलती है और वह हेमबय क्षेत्र को वृत्त वेतान्य पर्वत तक आगे बढ़ती जाती है और उससे पहले ही
वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती। तो कहा जाता है कि उसके अंदर वैसे लाखों कमल हैं, लेकिन सेंटर में, उसके मध्य में एक विशाल कमल है, जिसके अंदर श्री देवी का वास प्रमुख स्थान है। और भी बहुत वहां पर उसका लंबा चौड़ा परिवार है। वहां पर उसका वर्णन आता है जम्बूद्वीप प्रगति के अधिकार में, जहां पर चूलहिबन पर्वत का वर्णन चलता है। तो उसी श्री देवी का वर्णन किया जा रहा है, जो चौथे स्वप्न में महारानी त्रिशला माता जी ने जिनको देखा। तो कहा जा रहा है तो पुणो पुण्य चंद वयना, तो पुणो तदनंतर उसके पश्चात तीसरे स्वप्न के बाद पुण्य चंद वयना, पूर्ण चंद्र वदना। वदना का मतलब जहां पर मुख है, चंद्र वदना, चंद्र वदना जिसका मुख चंद्रमा के समान है। और चंद्रमा तो अष्टमी का भी होता है, पूर्णमासी का भी होता है। तो जहां पर पहले कहा है पूर्ण चंद्र, पूर्ण चंद्र, इसका मतलब पूर्णिमा, पूर्णमासी के दिन जो पूर्ण 16 कला पूर्ण चंद्रमा है, उसके समान है मुख जिसका। ऐसे पूर्ण चंद्र वदना, उच्चा गए ठाण लठ संठियम, इसका मतलब उच्चा गए। उच्चा का मतलब बहुत ऊंचा, क्योंकि वो चूल हिमवंत पर्वत है, जो कहा जाता है स्वर्णमय है। बेताड्य पर्वत को चांदीमय ऐसे कहे हैं, लेकिन जो स्वर्णमय कहे हैं। और जमीन से 100 योजन ऊंचा है। और ये जो वर्षधर पर्वत है, जो क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले हैं, जितनी उनकी ऊंचाई है उसका चौथा हिस्सा उनकी जमीन में गहराई है। यदि 100 योजन ऊंचे हैं तो 25 योजन वो जमीन में गहरे होंगे। मेरू पर्वत का तो अलग है, वो 99,000 योजन ऊंचा है, लेकिन 1,000 योजन जमीन के अंदर गहरा है। लेकिन चूल हिमवत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत, निषद पर्वत, आगे नीलवंत पर्वत, रुक्मी पर्वत, शिखरी पर्वत, जितनी इनकी ऊंचाई है उससे चौथा हिस्सा जो है वो जमीन में गहरे। 100 योजन ऊंचा है तो 25 योजन और जमीन में गहरा है, और सारा मिलाकर के 125 योजन बन जाता है। तो कहा कि उच्चा गय, तो जहां पर है पहले उच्च का मतलब ऊंचा, आगे ग अग, अग न गच्छति इति अग, तो उच्च जमा अग, इसको संधि की जाए तो उच्चाग बन जाता है। उच्चाग का मतलब ऊंचा पर्वत। आगे य है, य जो है जो च के स्थान पर य बना है, क्योंकि उस ज के, इसका जो संस्कृत शाया बनते हैं उच्चा गज, ऐसा शब्द बनता है। तो उच्चा आगे गज ज है, ज के पूर्व में भी ओ है और बाद में भी ओ है, ज का लोप हो जाता है, अवर्णो ज श्रुति से यकार का आगम हो जाता है। ऐसे उच्चा गय ऐसा बन गया। तो जहां पर उच्चागत ऐसा भी छाया बन जाती है, लेकिन वो नहीं जहां पर ग्रहण की उच्चा गज, मतलब जो ऊंचा पर्वत है, ज का मतलब उत्पन्न हुई, वहां पर उस, वहां पर उन ऊंचे पर्वत के ऊपर जो उत्पन्न है क्या है, ठान स्थान। जैसे वहां पर पद्म सरोवर है, और पद्म सरोवर के मध्य में जो बहुत बड़ा विशाल जो रत्नमय कमल है, कमल वो वनस्पति का नहीं है। जैसे 10 योजन वो सरोवर गहरा है, तो इतना उसका वो वनस्पति रूप ना होकर रत्नमय है। तो वहां पर तो सारा बताया है कि पत्तियां पर कौन कौन से रत्न की कहाँ कहाँ पर किस किस उस कमल के अंग में प्रधानता है। तो बताया कि उस उच्च स्थान के ऊपर उस सरोवर में उत्पन्न हुआ जो ठान स्थान कमल है, और वहां जो मैं कैसा है लठ प्रधान, और वहां पर जो संस्थित, संस्थित का मतलब वहां पर विराजमान है अपने सिंहासन आदि के ऊपर।
अपने कमल के आसन और उसमें जो उसका सिंहासन आदि है उसके ऊपर विराजमान है। पसत्थ रूपम, जिसका प्रशस्त रूप है, मतलब प्रशस्त अच्छा रूप, प्रशस्तम रूपम जस्यात् सा ताम, मतलब कि प्राकृत में जो है जहाँ पर मतलब के दीर्घ को ह्रस्व हो जाता है, तो जहाँ पर प्रशस्त रूपम ये संस्कृत की छाया बनेगी, लेकिन प्राकृत में प्रपसत्थ रूपम ऐसा बनता है, ऐसा रूप बनता है। तो जिसमें म प्रत्यय होने पर जहाँ पर ह्रस्व कर देते हैं तो प्रशस्त रूप वाली है। सुपैठ्य कणक कुंभ सरिसोव मान चलन, देवताओं का प्राय करके जब वर्णन किया जाता है तो उनके पैरों के नाखूनों से, पैरों से वर्णन किया जाता है। पैरों से वर्णन करते हुए उनके अंगों पांगों का वर्णन करते सिर तक पहुंच जाते हैं वर्णन करते हुए, क्योंकि जो वर्णन कर रहा है उसको यथार्थ रूप से वर्णन करना है। तो कहते हैं भी जैसा रूप है फिर उसी के अनुसार करते हैं, जिसमें अलंकारों का भी प्रयोग किया जाता है। तो बता जो कि साहित्य के अंदर आते हैं तो जहाँ पर चरणों को उपमा दी है, जिसमें कछुए की उपमा दी है, कहा जाता है जो पुण्यवान व्यक्ति होते हैं तो उसमें श्रेष्ठ लक्षण पाए जाते हैं। तो उस देवी के पैरों को उपमा जो दी है, बनावट कछुए की दी है, कछुए के समान जिसके पैर थे। तो बताया सुपैठ्य, सुपैठ्य का मतलब सुप्रतिष्ठित, अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठित है। कर्ण का मतलब स्वर्णमय, जैसे कि कणक कुंभ, कर्ण कुंभ सुप्रतिष्ठित अच्छी प्रकार से, जो सम्यक प्रकार से जैसे रखा हुआ, सुप्रतिष्ठित, सु का मतलब अच्छी तरह से, प्रतिष्ठित एक जगह रखा हुआ है। ऐसे कणक कुंभ, कुंभ कणक कुंभ, कण कनक पूरम, पूरम का मतलब कछुआ, तो स्वर्णमय जैसे कछुआ है उसके समान, सरिस, सरिस का मतलब सदृश, समान, उपमान उसके समान, उपमा वाले, चलन जिसका चरण जुगल थे, दोनों चरण पैर थे। आगे बताया है अच्छु नय पीण रय मंसल उन्नय ताणु तंब नित नह, नह मतलब नख, नखों का वर्णन किया है। अच्छुन्नय जो अति उन्नत थे, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर श्रेष्ठता थी, जैसे पुण्य वाणी के लक्षण है। पीण का मतलब स्थूल, रय का मतलब रचित जैसे बनाए हुए हैं, मंसल का मतलब मांसल, मांस युक्त, उन्नय उन्नत मतलब सेंटर से ऊंचे हैं और साइडों से क्या हो जाते हैं, निम्न हो जाते हैं। ऐसे ताणु, ताणु का मतलब पतले, तांब का मतलब तांबे जैसे, तांबे जैसे, निंद नह संदिग्ध जिसके नाखून थे, उस पैरों के अंगुलियों के अंगूठों के ऐसे उनके नाखून हैं। आगे कमल पलाश सुकुमाल कर चरण कोमल बर अंगुलिंग, कहा कि उनके हाथों की पैरों की उंगलियां कैसी थी। बताए कमल पलाश सुकुमाल, कमल पलाश, कमल का मतलब कमल, और पलाश, पलाश का मतलब जहाँ पत्ता भी आया है, एक पलाश वृक्ष भी होता है जिसको ढाक कहा जाता है। और जैसे और उसके लिए कहा जाता है, कहावत है ढाक के तीन पात, वो तीन तीन पत्ते ही होते हैं, एक वो पलाश, एक कमल एक पलाश उसके समान, मतलब उसकी कमल फूलों की पत्तियों के समान जिनके सुकुमाल हैं। कार चरण, कार का मतलब हाथ, चरण का मतलब पैर, पैरों के कोमल, कोमल वर अंगुली श्रेष्ठ उंगलियां हैं जिसकी, हाथों के पैरों के जिनकी ऐसी श्रेष्ठ उंगलियां हैं, कमल के पत्ते के समान, है कमल और पलाश उसके फूलों के पत्ते के समान, हाथों की पैरों की कोमल है श्रेष्ठ उंगलियां जिसकी। आगे बताया है कुरु विंदा वट वट्टाणु पुब्ब जंघम, जैसे पिंडलियों का भाग आता है कुरु विंद, कुरु विंद एक वनस्पति जैसा फूल है उसके समान, ऐसा एक आभूषण है, कोई वस्तु है, कहा कि उसके समान आवर्त वाली वृत्त है, अनुपुब अनुक्रम से जिनका जंघावान मतलब पिंडलियां हैं। निगूढ़ जानो, निगूढ़ का मतलब मांसल शरीर होने के कारण से जानु भाग जो जैसे चपड़ी आदि होती है वो
वो मांस से ढकी हुई है, ऐसा है। गायवर कर सरिस पीवरोरुम, जिसका उरु भाग गायवर, गायवर का मतलब श्रेष्ठ हाथी, उसके कर सरिस, कर जो है, कर जहाँ पर हाथ के लिए आता है, लेकिन जहाँ पर कर जो है वो हाथी की सूंड के लिए आता है। हाथी की सूंड के सरिस समान पीवर पुष्ट है उरु भाग, जिसका उरु भाग जो है घुटनों से ऊपर की जो टांगों का हिस्सा है वह आता है। चामियर रैय मेहला जुत्थ कंठ विचिन्न सोनी चक्कर, सोनी चक्कर, सोनी चक्कर, श्रोणी चक्र, जिसके लिए कटी भाग के लिए आता है ये शब्द। चामिकर, चामिका, चामिकर का मतलब स्वर्ण। आगे चामिकर स्वर्णमय, रैय रचित, रचित का मतलब चामिकर रचित, चामी और रैय, इसकी संस्कृत छाया बनती है चामी कर रचिता, मतलब सुवर्णमयी। मेहला, मेखला, मेखला जो करधनी, मतलब कमर के ऊपर जो रस्सी जो डोरी बांधी जाती है वो मेखला। आगे उससे युक्त, युक्त, युक्त कांत, कांत कमनीय विच्छिन्न विस्तृत, विस्तृत है सोनी चक्का, कटी, कटी तट, कमर का भाग। आगे जल चंदन भमर चलाय पकर उज्जुव साम संहिय तनुव आदेज लडह सुकुमाल मऊ रमणीज रोम राई। रोम राजी के संबंध में वर्ण क्या है? रोमों की राजी, राजी का मतलब पंक्ति। कहा जाता है जो पुण्यवान व्यक्ति होते हैं उनके शरीर के बालों की बनावट भी अद्भुत होती है। तो कहा कि जल चंदन भमर, जैसे उत्तम जाति का अंजन होता है, जैसे भमर, भमरे का रंग होता है, जैसे जलय, जलद, जलद का मतलब मेघ, पानी से भरे हुए वो मेघ काले वर्ण के हैं, ऐसे पकर, पकर का मतलब प्रकर समूह। आगे उज्जव, उज्जव का रिजु, जिनके अंदर सरलता है, साम समान संघ संहिता, जैसे एक श्रेणी में तणुव पतले आदेज आदेय, आदेज लडह सुंदर सुकुमाल, सुकुमाल मऊ मृदु, ऐसे रमणीज रोम राई, ऐसे रमणीय जिनकी रोम राजी थी। नाभि मंडल विशाल सुंदर प्रसाद जघनम, नाभि मंडल इसमें विशाल सुंदर प्रशस्त जगन भाग, मतलब पेट का अगला हिस्सा। कार्यल माह्य प्रसाद तिवलीय मध्यम, कार्यल माह्य, कहा जाता है कि पेट जो था कार्यल, जैसे कर तल हथिल, हाथ से माह्य हाथ प्रमाण, प्रसाद प्रशस्त, त्रिवलीय त्रिवली से युक्त, ऐसा कमर का मध्य भाग था। नाना मणि रयण कनक विमल मह तवणी जाहरण, भूषण विराय अंग मंगिन। नाना मणि, नाना प्रकार की मणिया, रयण रतन, कनक कनक, कनक स्वर्ण, विमल स्वच्छ, मह तवड़ी जैसे तपाए हुए हो, ऐसे आभरण, आभरण जिसको हम कह सकते हैं बिल्कुल स्वच्छ, अभी अभी बनाए हैं, ऐसे आभरण और आभूषण उनसे जिसके अंगोपांग विराजित, विराजित का मतलब शोभायमान है। कहा जाता है अंगों के आभूषण जो है वो आभरण कहलाते हैं, और उपांगों के जो भूषण है उन उपांगों के सजावट के लिए पहनाए जाने वाले जो आभरण है उनको भूषण कहा जाता है। आभरणानि अंग परिधेयानि, जैसे ग्रेवेयक कंकण आदि, अंगों में जैसे ग्रेवेयक गर्दन का है, कंकण हाथों के कड़े आदि हैं, और भूषण जो है भूषणानि उपांग परिधेय, जो उपांगों में पहने जाते हैं, जैसे मुद्रिका आदि, अंगूठी आदि। हार वीरायंत कुंद माल परिणध जल जलिंत थन जुयल विमल कलसंग। हार विरायंत, वह छाती के ऊपर हार विराजमान है, शोभायमान है। कुंद माल, कुंद फूलों की मालाएं हैं, परिणत पहने हुए, जल जलित जाज्वल्यमान चमकते हुए, थान जुयल स्थान जुगल विमल कलसंग, जिनको कलश की, निर्मल कलश की उपमा दी है।
आयपत्य विभूषेण, आयपत्य विभूषेण य सुभग जाल उज्जलेन मुक्ता कलावेण। आय आयुक्त मतलब आयुक्त यथा स्थान पर स्थापित, पत्य पत्रिका, पत्रिका जो मरकत पत्र ऐसे उनसे विभूषित। आय आयुक्त मतलब यथा स्थान स्थापित, पत्य मरकत पत्र आदि ऐसे आभूषण उनसे विभूषित। सुभग जाल उज्जलेन, सुभग जाल उज्जलेन जो दृष्टि के लिए अच्छे लगते हैं, ऐसे मुक्ता मोतियों के गुच्छे हैं उनसे उज्जवल। आगे मुक्ता कलावेण, मुक्ता कलावेण मोतियों के हारों से उरथ दिनार मालय बीरयेण। उरथ, उरथ मतलब छाती पर, जैसे कि दिनार, दिनार जैसे सोने की मोहरें कही जाती हैं, उनके दिनार मालय उनकी माला बनाई हुई है, माला से शोभायमान। कंठ मणि सूत्र, और कंठ मणि गले में मणि सूत्र है, मणियां जो हार के रूप में पिरोई हुई हैं। ऐसे कुंडल जुयल उलसंत अंशव सत शोभंत सपभेण। कुंडल जुगल जो कानों में कुंडल है, कुंडल जुगल उससे शोभायमान, जो अंशव संत जो कंधों के साथ लग रहे हैं, उनसे युक्त शोभायमान। और प्रभा सपभेण वह स्वच्छ प्रभा से जो युक्त है। शोभा गुण समुदयन, शोभा के गुणों के समूह से। आनंद कुटुंबीयन जो मुख मतलब आनंद मुख कुटुंबीयन, आनंद का जो परिवार का कुटुंब है, परिवार का कुटुंब क्या है, जैसे नाक है, कान है, ऐसे ऐसे स्थान, गला है ऐसे। तो उस आनंद कुटुंब से कमला मल विशाल रमणीज, रमणीज लोयन, कमल अमल कमल के समान निर्मल विशाल रमणीय लोचन आंखें हैं जिसकी। कमल पदलंत कर गह्य मुख तोयम, कमल कमल पदलंत कर मतलब के बहुत स्वच्छ, कमल जिसके कार गह्य हाथों में ग्रहण किए हुए हैं, हाथों में कमल ग्रहण किए हैं। मुख तोयम और उन कमलों से पराग रूपी पानी जो है उनसे गिर रहा है। लीला वाय काय पक्षण, लीला वाय मतलब जैसे मस्ती की चाल होती है, ऐसे लीला पात काय पक्षण अपने शरीर को ऐसी पोज में उसने रखा हुआ है। सुविषय कसिण घान स्तनह लबंत केश हट्टम, सुविषय सुविशद अच्छी प्रकार से स्पष्ट स्वच्छ। कसिण का मतलब कृष्ण काले वर्ण के, कृष्ण उस वर्ण के घान घने रूप में। सण सलक्षण मतलब कोमल लंबंत लंबे। केश हथम मतलब के केश हस्त मतलब उस उनके केश हैं। पौम दह कमल वासनी, पौम दह कमल वासनी पदम हृद, पदम सरोवर के कमल में निवास करने वाली। श्री श्री देवी भगवान भगवती देवियों के लिए जैसे देवताओं के लिए लोक में भगवान का शब्द प्रयोग होता है, तो देवियों के लिए भगवती का शब्द का प्रयोग होता है। तो भगवती श्री देवी को पिछाई देखती है। हिमवंत शैल सिरे, कहाँ पर हिमवंत जो चूल हिमवंत शैल पर्वत है उसके शिखर भाग में। दिशा गैंदोरु पीवर कराभी सिच्छ मानी दिशा गैंद, दिशा गैंदर मतलब दिग्गज जिनके कहा जाते हैं दिशाओं के। दिशा गजेंद्र, दिशा दिग, दिग मतलब दिशाओं के हाथी, और वो उनको इंद्र का रूप दिया है। तो कहा गजेंद्र उनके द्वारा पुरु श्रेष्ठ पीवर परिष्ठ कर, उनकी जो सूंड है उसके द्वारा अभिषिक्त मानी पानी, पानी से उनका अभिषेक कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर पानी गिर रहे हैं। ऐसी पदम द्रह कमल वासनी श्री भगवती श्री को उन्होंने चौथे स्वप्न में लक्ष्मी देवी का सपना देखा। अब इसके आगे पांचवा स्वप्न है।
पांचवा स्वपन फूलों की माला। गुणो सरस कुसुम मंदार दाम रमणीज भूयम चंपगा सोग उन्नाग नाग प्यंगु सिरी सिरीस मोगर मल्लिया जाई जूहिया जूहियं कोल कोज कोरिंत पत दमनय नव माल्य बौल तीलय वासंत्य पौमुपल पाडल कुंदाई मुत सहकार सुरभि गंधि अणुवम मनोहरेण गंधेन दस दिशाभिवासयन्तं तब वो सुरभि कुसुम मल धवल दिलसंत पंत बहु वन पत्ति चित्तम छपय महुयरी भमर गण कुम कुमायंत नीलंत गुंजंत देश भागम दामम पेक्षाई नभंगन नभंगन तलाव ओवयंतम। पांचवें सपने में माता महारानी त्रिशला जी ने क्या देखा? दामम पेक्षाई नभंगन तलाव ओवयंतम। दामम पेक्षाई फूलों की माला को देखती, कैसे? नभंगन तलाव आकाश रूपी आंगन के तल से ओवयंतम उतरती हूँ, आकाश से नीचे उतर रही है जैसे, ऐसे फूलों की माला को देखा। फूलों की माला कैसी थी, उसके अद्भुत वर्णन का वर्णन किया जाता है। तो पुणो तदनंतर पुणो पुणे सरस कुसुम मंदार दाम रमणीज भूयम। सरस का मतलब ताजे, कुसुम फूल, कौन से फूल? मंदार, दाम रमणीज भूयम, मंदार जाति के। ये मंदार फूल भक्तामृत स्तोत्र में भी जिनका वर्णन आता है, वो दिव्य फूल मंदार दाम, उनके फूलों की माला। रमणीज भूयम, उसने रमणीय भूत, बहुत रमणीय है। आगे उसके साथ चंपगा सोग पुन्नाग नाग प्यंगु सिरीस मोगर मल्लिया जाई जोहिय अंकोल कोच कोरिंत पत दमनय नव मालिया बौल तिलय वासंत्य पौमुपल पाडल कुंदाई मुत सहकार सुरभि गंधि। चंपक, चंपा जाति के फूल। अशोक, अशोक, पुन्नाग नाग, प्रियंगु, प्रियंगु, शिरीष, शिरीष, मोगर, मोदगर, मोगर, मोगरा कह देते हैं, मल्लिया, मल्लिका, जाई, जाति, जूही, 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 अंकोल, अंकोल, कोज, कोज, कोरिंट, कोरंट, पत, कोरंट, पत्थर, दमनय, दमनक, नवमाल्य, नवमालिका, बउल, बकुल, तिलय, तिकल, तिलक, वासंत्य, वासंती, पौमुपल, पदम, उत्पल, पदम जो सूर्य विकासी कमल है, उत्पल जो चंद्र विकासी कमल है, पाडल, पाटल, पाटल गुलाब के फूल के लिए आता है, कुंद, कुंद के फूल, आई मुत, अति मुक्त, सहकार, सहकार आमों की मंजरियां, सुरभि उनके समान गंध, सुरभि गंधी, ऐसे उसकी मधुर सौरभ से, मतलब ऐसे फूल जिसमें गुंथे हुए थे, और सुरभि गंधी और सुगंधित इन फूलों की जिसके अंदर गंध थी। अणुव, अणुवम मनोहरेण गंधेण, अनुपम और मनोहर गंध से, और
फूलों की गंध से 10 दिशाओं भी वास्यंतर, 10 दिशाओं को सुगंधित करती हुई। सब बहु सुरभि कुसुम मल धवल बिल संत कंत बहु बन भक्ति चित्तम। तब बहु सभी ऋतुओं में होने वाले सुरभि सुगंधित कुसुम कुसुम फूल मल माल्य मालाएं, धवल धवल माने सफेद रंग के, बिल संत बड़े शोभायमान सुंदर, कांत कांत बहु वन बहुत से वर्णों के, भक्ति चित्तम उन वर्ण मतलब के वहां पर उनकी बनावट बनाई थी और उसके कारण से भक्ति चित्तम बड़ा आश्चर्यकारी थी, अद्भुत थे। छपय महुयारी भमर कण गुम गुमायंत मिलंत गुंजंत देश भागत। जिसकी सुगंध से जैसे खींचे हुए छपय छटपट भमरे, महुयारी देवी भमरों के लिए मधुकर, भमर भमरे गण इनका समूह, गुम गुमायंत जैसे गुंजारव करते हुए करते मिलंत और दूर दूर से आ रहे हो जैसे उसी के अंदर लीन हो रहे हो उस फूलों की माला के अंदर। देश भागम जिसके देश भाग में वो भमरे आदि लीन हो रहे हैं, ऐसे फूलों वाली दामन माला को पेच्छाई देखती है। न न हंगन तलाव ओवयंतन, आकाश रूपी अंगन तल से नभांगन तल से उतरती हुई उस माला को देखा। इस प्रकार 5वें सपने का वर्णन हुआ। अब 6ठा सपना जो है वह चंद्रमा का आएगा। फिर कल जैसे कल तो अक्षय तृतीया है तो कल की तो छुट्टी का है, परसों जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वैधायाण नमो लोये सव साहुण ये सो पंच नमो कारो सव पावपनासनो मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हरि मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतम हरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवले मनतो धम्मो लोकतम चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सब करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर। सबको जथा